फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस फॉर जो है कि जीके जीएस मनुदा फॉर पीसीएस में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं करंट अफेयर का जो है कि महा एपिसोड फुली कर डिस्क्राइब एनालिसिस हम करेंगे इसके अंतर्गत। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या जो है कि आज के मूल करंट अफेयर के जो है कि टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, पहला वीडियो है हमारा इसके अंतर्गत तो है एलन मस्क की स्पेस एक्स ही बनाएगी जो है कि चंद्र मिशन जो है के लिए लैंडर, ठीक है ना। तो ये जो है कि अगर हम बात करते हैं स्पेस एक्स की, एलन मस्क की जो कंपनी है, तो ये जो है कि इसके लिए एक केस हो गया था, मुकदमा हुआ था जेफ बेजोस के द्वारा जो है कि पहले जो है कि ये करार हुआ था जेफ बेजोस की कंपनी के द्वारा, ठीक है ना। तो जेफ बेजोस की कंपनी जो है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम ब्लू ओरिजिन के लिए जो है कि ये एक जो है कि समझौता किया था और ब्लू ओरिजिन जो समझौता किया था उसके अंतर्गत जो है कि चंद्र जो है कि मिशन यान के लिए जो है कि लैंडर बनाने का जो है कि जो प्रस्ताव मिला था वो बेसिकली मतलब कि इसी कंपनी को मिला था, ठीक है ना। लेकिन बाद में जा करके ये जो है कि प्रस्ताव जो है कि एलन मस्क की कंपनी को मिल गई, जिसके वजह से जो है कि एलन मस्क ही ये बनाएगी। और इसके चक्कर में जो है कि एक मुकदमा किया था नासा के विरुद्ध जो है कि जेफ बेजोस ने, तो वो मुकदमा जो है कि हार गए, क्योंकि कंपनी जो अमेरिका की जो कोर्ट है उसने कहा कि नासा जो है कि अपना चंद्रयान के लिए लैंडर किसी से भी बनवाने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी से कंपनी से भी बनवा सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा कहा है। तो ये मामला जो है कि 2.91 मिलियन करोड़ का जो है कि अनुबंध की बात था, ठीक है ना। तो फिर जो है कि अब इस पर समझौता हो गया है भैया कि अब जो है कि एलन मस्क की कंपनी ही बनाएगी लैंडर चंद्रयान के लिए। अब हम बात करते हैं नेहरा जैसा जो है कि क्रिकेटर देने वाले तारक सिन्हा नहीं रहे। ये है हमारे तारक सिन्हा, जो कि जैसे सचिन तेंदुलकर के गुरु थे उस तरीके से ये भी जो है कि नेहरा और मतलब पंत जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों के जो है कि गुरु रहे हैं। जो है कि तारक सिन्हा ये जो है कि क्रिकेट में इतने दमे थे कि इन्होंने जो है कि शादी भी नहीं की। इन्होंने एक अपनी जो है कि एक क्लब शुरू की थी जिस क्लब का नाम था सोनेट क्लब, ठीक है ना। सोनेट क्लब, ये सोनेट क्लब जो है कि नए खिलाड़ियों को जो है कि ट्रेन करती थी और उनको इस लायक बनाती थी कि वो देश के लिए प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खेल सके। तो ये जो है कि तो वो सिर्फ आशीष नेहरा हो गए और भी जो दिल्ली और आसपास के जो खासतौर पर उत्तरी भारत के जो खिलाड़ी है मैक्सिमम जो इन्होंने यहाँ से प्रशिक्षण लिया था। इनके शिष्य इनको जो है कि उस्ताद के नाम से जो है कि मशहूर थे, पुकारते थे। और इनका जो है कि सुबह मृत्यु हो गया इनका, लंबी बीमारी के बाद इनका जो 71 साल के ये थे, ठीक है ना। तो क्रिकेट के प्रेम की वजह से जो है कि इन्होंने शादी भी नहीं किया था और अब जो है कि ये हमारे बीच नहीं रहे, तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो जितने भी क्रिकेटर प्रेमी हैं इनका जो है कि दुख व्यक्त किया है। अब हम बात करते हैं तेल टैंकर में जो है कि धमाका, 100 लोग मरे। अफ्रीका के सियरा लियोन जिसमें ये घटना हुआ है। सियरा लियोन की अगर हम बात करें तो आप पूछेंगे कि सियरा लियोन कहाँ है, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सियरा लियोन कहाँ है, ठीक है ना। तो सियरा लियोन जो है कि आपका सियरा लियोन जो है कि एक बहुत ही छोटा देश है। ये जो आप दिख रहा है ये यहाँ पर गिनी के जो नीचे जो छोटा सा देश है यही जो है कि सियरा लियोन है, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है वो सियरा लियोन है और इसकी राजधानी जो है कि फ्री टाउन है, ठीक है ना। इसकी राजधानी कहाँ है? फ्री टाउन इसकी राजधानी है सियरा लियोन की। तो हुआ है क्या कल घटना कि एक जो है कि सियरा लियोन में कि एक जो है कि तेल का टैंकर जा रहा था। तेल के टैंकर जो जा रही थी, तेल के टैंकर से जो है कि एक बस वाले ने जो है कि धक्का मार दिया और उस धक्के में जो है कि तेल का रिसाव होने लगा। उस तेल के रिसाव को जो है कि लोग इकट्ठा करने के लिए
तेल के रिसाव को इकट्ठा करने के लिए लोग जो है कि सड़कों पर उतर आए, और उस सड़कों पर उतर आने की वजह से क्या हुआ, ये जो है कहा घटना हुआ पूरा का पूरा जो है कि फ्री टाउन के पास है, ठीक है। फ्री टाउन का जो है कि उपनगर है, सीरा लियोन की राजधानी कहाँ है, फ्री टाउन, और फ्री टाउन के पास जो है कि एक वेलिंगटन शहर है। जैसे हमारा कि दिल्ली के पास में कौन सा एक वेलिंगटन जो है कि गुड़गांव है, फरीदाबाद है, उस तरीके से जो है कि वेलिंगटन जो है कि शहर है फ्री टाउन के पास में, ठीक है, पूरब में। तो वहाँ पर एक घटना हुई थी, तो उसमें जो है कि एक ट्रक से जो है कि जो तेल का टैंकर था उसे जो है कि बस धक्का मारा। वो धक्का मारने से क्या है, उसमें रिसाव शुरू हो गया तेल का। तो उसको पाने के लिए जो कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ उमड़ने के चक्कर में फिर क्या हुआ, एक जो है कि संख्या बहुत बढ़ गई, और एक बैग जो है कि विस्फोट हुआ। विस्फोट में जो है कि 100 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जो है कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, मोहम्मद जुल्दे है जल्लो, जो है कि उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया सब लोगों को, और जो है कि इस पर जो है कि आगे का कार्यक्रम चल रहा है। अगर हम बात करें वहाँ के राष्ट्रपति की, सियरा लियोन के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति जो है कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो जूलियस जो है कि माडा जो है कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। जूलियस माडा वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो वो जो है कि स्टॉकहोम गए हुए थे जो COP26 के जो है कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो ये जो अब लौटे हैं, तो इनके बाद जो है कि इन्होंने जो है कि उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इससे पहले भी जो है कि अफ्रीका में घटनाएं हो चुकी है। तंजानिया में 2019 में एक घटना हुआ था, और एक और घटना हुआ था 2018 में रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी जो है कि ऑफ जो है कि कांगो गणराज्य में ये घटनाएं हो चुकी है इससे पहले भी, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो जो तंजानिया में घटना हुआ था उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए थे, तो वो भी उसमें पे जो है कि 85 लोग मारे गए थे, ठीक है ना। और उससे पहले हुआ था 2018 में कांगो गणराज्य में, तो उसमें जो है कि 50 लोगों की मौत हुई थी। तो इस तरीके से काफ़ी जो है कि दर्दनाक जो है कि घटना, ये तीसरी घटना है और सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि पहले जो 2018 में कांगो गणराज्य में हुआ था उसमें 50 लोग मरे थे। तंजानिया में हुआ था 2019 में, उसमें 85 लोग मरे, और 2021 में हुआ उसमें जो है कि ये 100 लोग से ऊपर मर चुके हैं, और आगे की भी संभावनाएँ जारी है। अब हम बात करते हैं अपने खुद के देश की। तो महाराष्ट्र में आग लगने से जो है कि 11 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है ना। तो इस मौत में जो का कारण जो है कि अगर हम बात करें तो ये घटना हुआ है अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर में जिला में अस्पताल में हुआ है, आईसीयू वार्ड में हुआ है। आईसीयू वार्ड जो है कि अस्पताल के मेन सेंटर पे था, और वहाँ जो है कि कोविड-19 के जो है कि मरीजों का इलाज हो रहा था। उसमें से 20 लोगों में से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये घटना जो है कि हुआ था 11 बजे, शनिवार को 11 बजे सुबह में हुआ था, और इस पर जो है कि उसमें 20 लोग जो है कि अवेलेबल थे, वहाँ पर उपलब्ध थे, इलाज करा रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि तकरीबन अस्पताल में जो फिर जो है कि आग लगी, वो अस्पताल के बीच, बिल्कुल बीच में था। इसकी वजह से जो इस पर काबू पाने में थोड़ा कठिनाई हुई। इस आग को जो है कि तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है कि काबू पा लिया गया, और इस हादसे के कारण जो है कि शॉर्ट सर्किट को जो है कि बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करें तो ये घटना की जो है जांच का आदेश जो है कि दे दिया है किसने, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जो है कि मृतकों के परिजनों की जो है कि जांच का जो है कि आश्वासन दिया है, और उनका जांच हो रहा है। और ये 5-5 लोगों को 5-5 लाख रुपया जो है कि सब लोगों के परिजनों को प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। जिलाधिकारी कौन है, राजेंद्र भोसले जो है कि 1 सप्ताह में रिपोर्ट जो है कि देने को कहा गया है उनको। इसका मुख्य कारण क्या है उस पर जाँच चला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो परिवारों के प्रति शोक जो है कि व्यक्त किया है। तो आप देख रहे हैं ये इसमें फोटो में कि किस तरीके से जो है कि दुर्घटना हुई है, पूरी तरह से जो है कि पूरा जल करके समाप्त हो गया है, खरा हो गया है। तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आग बुझाने के लिए जो है कि जरूरी उपकरण जो होने चाहिए वो उसका अभाव था, ठीक है ना। उसके अलावा मरीजों को बचाने के लिए खिड़कियों तोड़ने पड़े, और हादसे के शिकार परिजनों को जो है कि दिवाली की खुशियाँ जो है कि खाक हो गई है। तो ये जो है कि बहुत ही बुरा बात है देश के और समाज के हित के हिसाब से। इस पर जो है कि ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है कि बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो इस अवसर पर जो है कि भारत के जो है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी जो है कि
दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं शोक संतान जो है कि परिवारों के जो है कि हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र कि अति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों और जो है कि वहाँ के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है कि प्रार्थना करता हूं। ये वेंकैया नायडू जो है कि कहा है, भारत के उपराष्ट्रपति जो है। अगर हम भी गृह मंत्री इन्होंने क्या कहा है, तो अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आग लगने से हुई हृदय विदारक दुर्घटना से जो अत्यंत व्यथित हूँ, ठीक है ना। तो इन्होंने भी जो है कि दुख व्यक्त किया है। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी, जो भारत के जो है कि कांग्रेस के प्रमुख नेता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं इस घटना में जान गंवाने वाले परिजनों के साथ है और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जो है कि राहत कार्य में मदद करने का जो है कि अपील करता हूं। तो ये सब लोगों ने अपने अपने जो है कि वक्तव्य जारी किया है, दुख व्यक्त किया है। देवेंद्र फडणवीस जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है कि दुख व्यक्त किया है। हम बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। दुनिया के जो है दुनिया बचाने के लिए जो है कि बचाने के लिए हुए 5 फैसले से जो है कि वैज्ञानिकों को उम्मीद बढ़ी है। तो COP26 में जो है कि फैसला लिया गया था। ये कौन कौन से फैसले थे, हम उस पर जो है कि एक करके जो है कि विचार करते हैं। तो पहला जो फैसला था, पहला फैसला है वो है मीथेन उत्सर्जन में जो है कि 50% की कमी करना। तो दुनिया के 100 देशों ने जो है कसम खाई है कि जो है कि मीथेन गैस उत्सर्जन को 2030 तक जो है कि 1/3 करेंगे, कम करेंगे और आगे चल करके इसको और कम करने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि इसमें जो है कि प्रमुख जो उत्सर्जक देश हैं, जैसे कि भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इस समझौते में शामिल नहीं हुए हैं। तो इसके सफल होने की उम्मीद जो है कि थोड़ी पर जो है कि शंका के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत और बाकी लोगों ने भी ये मतलब वादा नहीं किया, लेकिन फिर भी कोशिश कम करने की कोशिश जरूर ये लोग भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, दूसरा है कि भारत का 2070 तक जो है कि नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने कहा है कि वर्ष 2070 तक जो है कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेंगे और इसके लिए जो है कि बहुत बड़ा जो है कि कार्यक्रम माना जा रहा है, उद्देश्य माना जा रहा है इसकी पूर्ति करने के लिए। अब हम बात करते हैं 450 संगठन खर्च करेंगे $130 ट्रिलियन। तो ये खर्च होगा तो कार्बन का नेट जीरो करने के लिए इसको किया जाएगा। तो 45 देशों के जो है कि 450 संस्थाओं व जो संगठन 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य को पाने के लिए $130 ट्रिलियन जो है कि $1 ट्रिलियन धनराशि खर्च जुटाएंगे और खर्च करेंगे, ताकि तापमान को जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो है कि ऊपर ना बढ़ने दिया जाए। अब हम बढ़ते हैं वनों की कटाई रोकने के लिए संकल्प। तो विश्व के जो है कि मैक्सिमम देशों के जो है कि प्रमुखों ने ये निर्णय लिया है कि जो जंगल की कटाई को जो है कि रोकने के लिए जो है कि हम काम करेंगे। इसमें जो है कि इंडोनेशिया, कांगो, ठीक ना, ब्राज़ील, इस तरीके के सभी देशों ने जो है कि जो दुनिया के मैक्सिमम जंगल इनके पास है, तो इन सब ने जो है कि घोषणा किया है। और इसमें भारत को छोड़ दें तो भारत ने ये नहीं कहा है कि हम जंगल नहीं काटेंगे, लेकिन भारत भी जो है कि इसके लिए दृढ़ संकल्प है ताकि जो है कि पर्यावरण को बचाया जा सके। अब हम बात करते हैं लास्ट है इसका स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश, यानी कि अगला जो मिशन रखा गया है 26 का, तो ये रखा गया है कि हम 2030 तक जो है कि अपने देश का जो है कि मैक्सिमम ऊर्जा ज़रूरतों को जो है कि हम हरित टेक्नोलॉजी से पूरा करेंगे और कोयले पर जो है कि आधारित जो है कि ऊर्जा उत्पादन को जो है कि हम नियंत्रित करेंगे। और जो वैश्विक स्तर की जो कंपनियां हैं जो कोयले से बिजली बनाती है, उसका जो है कि हम लोग क्या करेंगे, उसको समर्थन नहीं करेंगे, आर्थिक मदद नहीं करेंगे, जिससे जो है कि कोयले से आधारित बिजली उत्पादन में कमी आए और जो है कि गृहित हरित प्रभाव को जो है कि नियंत्रित किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा नेपाल की सीमा पर जो है कि ऑपरेशन पगडंडी। तो करंट अफेयर आज का है हमारा, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि नेपाल की सीमा पर ऑपरेशन पगडंडी का जो है कि शुरुआत किया गया है। तो ऑपरेशन पगडंडी के अंतर्गत क्या हुआ है, इसमें क्या है, नेपाल इंडो नेपाल सीमा पर खुले बॉर्डर से अवैध जो है घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन पगडंडी चलाई जा रही है। एसएसबी के साथ जो है कि मिलकर करके जो है कि मुख्य नाकों के अलावा सरहदों को पार करने वाले अनाधिकृत रास्तों में जो है पेट्रोलिंग की जा रही है, ठीक है ना। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, खुली सीमा कितनी है, 84 किलोमीटर जो है कि खुली सीमा है। तो ये काम जो है कि महाराजगंज, मतलब ये काम जो है कि यूपी का बॉर्डर से रिलेटेड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दिक्कत क्या है
तो दिक्कत ये है कि नोमेंस लैंड की पट्टी दोनों देशों को जो है कि सीमा का बंटवारा करती है। वहाँ पर खेत खलिहान है, इधर के खेत उधर है, उधर के खेत इधर है, तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो इसमें संदिग्धों की पहचान करना मुश्किल है। तो इसके लिए क्या किया गया है, सोनौली और ठुठी बारी जो है कि मुख्य गेट पर जो है कि जांच बढ़ा दी गई है। तो इस तरीके से जो है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है, ठीक है ना। तो हमारा वीडियो यहीं आज कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक जो है कि धन्यवाद।